अस्सलाम वालेकुम। आज के हम अपने इस वीडियो में मैथमेटिक्स क्लास 7 पीटीबी की बुक से चैप्टर नंबर 8 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसकी 8.7 जो है वो करने को जा रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट, रीसॉल्व इनटू फैक्टर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। अब हमने आइडेंटिटी इस पर यूज़ करनी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस पे आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करें। थोड़ा सा मैं रेफरेंस जो है आपको 8.5 से दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अगर आपने उसमें वीडियो में देखा है, इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स। तो स्क्वायर मैंने बताया था क्या है और इसको मैंने पूरा सॉल्व करके बताया। अब यही फार्मूला लगेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको करके भी अगेन दिखा देती हूँ अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो फार्मूला है जैसे कि a प्लस बी है, तो इन्होंने कहा स्क्वायर बनाए, तो ये आपके पास स्क्वायर लगाया हमने। स्क्वायर का मतलब है द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्ससेल्फ, ठीक है, कि एक नंबर जो है जो अपने आप से ही वापस मल्टीप्लाई होगा। ये नंबर जो है a प्लस बी है और इस पर स्क्वायर है, तो मतलब है यही नंबर जो है अपने आप से अब क्या होने जा रहा है, मल्टीप्लाई। ए जब मल्टीप्लाई होगा, ए से सेम वेरिएबल्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, 1 और 1 कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ए बी, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो इसके सेम टर्म्स को हम ऊपर नीचे लिखेंगे, ये भी प्लस है, और बी जो आ जाएगा दिस कैन ऑल्सो बी इन स्क्वायर फॉर्म प्लस। तो अब ये देखिए प्लस ये दोनों एक जैसी हैं, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो 1 1 प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं इस साइड पर लिख देती हूँ, प्लस 2ab। तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब जो अगर हम 8.5 में देखें तो क्वेश्चन वाज गिवन लाइक दिस, ठीक है, तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बना दिया था, इस साइड की तरह बना दिया था। अभी आप 8.7 के क्वेश्चंस देखें ज़रा, तो ये वाली फॉर्म आपको नज़र आएगी, ठीक है। इसको मज़ीद हम क्वेश्चन को क्लैरिफाई करके लिखेंगे तो आपको और समझ आ जाएगी। तो अब कहने का मतलब ये है कि 8.5 में क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन था और आपने आंसर इस तरह बनाया था। अभी दिस इज़ द क्वेश्चन एंड यू हैव टू बी मेक इट लाइक दिस, ठीक है। ये हम इसको करेंगे, तो मैं इसको फार्मूला को भी एक दफ़ा जो है ऊपर मेंशन कर देती हूँ कि थ्रू आउट द क्वेश्चंस आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले मैंने वहाँ पर फार्मूला ड्राइव करके दिखाया, अब मैंने ऊपर फार्मूला लिख दिया। अब ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये पहला हो गया आपके पास a का स्क्वायर, ये दूसरा हो गया प्लस b का स्क्वायर, सॉरी ये कितना आएगा 4 है, ये क्या हो गया 4 क्या है b का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a इस वक्त क्या है x, b आपके पास क्या है 4, 2 जो है मैंने फार्मूला का लगाया। तो ज़रा करके देखें जी, 2 4s are 8x। तो इसका मतलब है जो आपने ए बी बनाया है वो बिल्कुल ठीक, कि जो दरमियान वाली वैल्यू है इसको आपने इस तरह फैक्टराइज किया है कि जब वापस मल्टीप्लाई किया तो ऊपर जैसे ही आपके पास वापस वैल्यू आ गई, ये भी x स्क्वायर बन जाएगा और 4 4s are 16। तो ये मैंने अपनी कुछ और वीडियोस में भी बताया है कि मैथ्स में जो नीचे वाला स्टेप है उसको एक्सपेंड करो या कॉन्ट्रैक्ट करो, वो ऊपर जैसा ही बन जाए, तो इसका मतलब है आपका जो नीचे वाला स्टेप है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। अब देखें जी, ये वाली फॉर्म आ गई है, अब ये बिल्कुल सही आ गई है, तो हम इसको ये बना सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ योर आंसर, ठीक है जी, ये हो गया आपका आंसर। अब सेकंड भी हम इसी तरह करेंगे, ये आ गया a का स्क्वायर, ये 1 है, 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखा है माइनस 2a इंटू बी। ये माइनस अगर आप देखें तो ये माइनस के साथ भी ये वाला जो आप कह लें फार्मूला ये हो सकता है, कैसे, a माइनस बी होल स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरह देखिएगा, इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस 2ab, तो इसका मतलब है ये माइनस का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ये हमने किया, तो इट विल बिकम a माइनस अब b का होल स्क्वायर इज़ योर आंसर, ठीक है जी, ये हो गया। अब ये जितने क्वेश्चंस हैं सेम यही दो फार्मूलाज के साथ चलते चले जाएंगे। ये देखें जी, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, ये आपने लगाया स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर लगाया, इस फार्मूले का स्क्वायर लगाया, ठीक है, a का स्क्वायर आपने लगाया, लेकिन अभी ये पावर कितनी है 4 है, तो ये मैं एक और 2 अंदर की तरफ लगा देती हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस, अभी ये एक को करते हैं, ये क्या आ गया b का स्क्वायर, तो माइनस 2a इस वक्त आपके पास क्या है a स्क्वायर इंटू बी,
तो देखिए 2 7 ज़ा 14 और ए स्क्वेयर उसी तरह आ गया। चलें जी, अब पहले ए का स्क्वेयर माइनस बी का होल स्क्वेयर इज़ योर आंसर। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। ये 1 पे अभी मैंने बताया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी का स्क्वेयर क्या है 5m होल स्क्वेयर प्लस 2a हो गया 1, बी क्या हो गया 5m। चलें जी, a प्लस b का होल स्क्वेयर इज़ योर आंसर, मतलब 1 प्लस 5b इज़ होल 1 प्लस 5m होल स्क्वेयर इज़ योर आंसर। यहाँ पर देखें ये क्या है 2x का स्क्वेयर और ये किस b जो है ये क्या बन रहा है 3y का होल स्क्वेयर माइनस 2a इज़ 2x एंड b इज़ 3y। चले जी 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आ गया आंसर। और साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो x और y भी आ रहा है। तो a ये आपके पास 2x और b क्या है 3y होल स्क्वेयर इज़ योर आंसर। वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 5 और हम 6 की तरफ चलते हैं। तो देखिए a का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस b का स्क्वेयर ये हो गया प्लस 2a इंटू b। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं 2 3 ज़ार 6 6 5 ज़ार 30 और साथ में a b भी आ रहा है 3a प्लस 5b होल स्क्वेयर इज़ योर आंसर। नेक्स्ट देखें 16 इज स्क्वेयर ऑफ 4 और ये प्लस किसका स्क्वेयर है 7b का होल स्क्वेयर प्लस 2a इंटू b। तो ये आपके पास आ गया 2 4 ज़ार 8 8 7 ज़ार 56। तो ये आपके पास क्लियर हो जाता है। तो आप करें 4a प्लस 7b होल स्क्वेयर इज़ योर आंसर। प्लस है सब कुछ तो इसलिए प्लस का ही फार्मूला अप्लाई। 36 किसका स्क्वायर बनता है 6 का, ये आ गया प्लस ये किसका स्क्वायर है 9 9 ज़ार 81 होता है तो ये 9 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2a इंटू b। ये आ गया a आ गया 6 6 प्लस सारा कुछ प्लस में है 9y जो है ये b का होल स्क्वायर इज़ योर आंसर। आगे देखें जी 7m होल स्क्वायर 121 इज़ स्क्वायर ऑफ 11। अब मेरे ख्याल में ये 7th क्लास का मैथ्स है। अभी तक आपको टेबल्स और स्क्वेयर्स जो हैं एटलीस्ट 20 तक आप स्क्वेयर्स ज़रूर याद करके रखें। 2a है आपके पास 7m और b क्या है 11। 7m प्लस 11 होल स्क्वेयर इज़ योर आंसर। चलें जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 64 8 का स्क्वेयर है और a भी आता है प्लस 169 इज स्क्वेयर ऑफ 13। अभी मैंने बताया आपको याद होगा तो फ़ौरन कर सकते हैं। माइनस है तो माइनस लगाएंगे 2a आ गया आपके पास और b इज़ 13b। चलें जी 8a माइनस 13b होल स्क्वेयर इज़ योर आंसर। यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज आता है। व्हाट इज़ दैट, अब हमें क्योंकि हम यही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यू करना है इस फार्मूला को, तो देर इज़ 3 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं। इसी तरह 48 इज़ नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना टेक 3 कॉमन फ्रॉम इट, देयर विल बी लेफ्ट x4 प्लस 3 कितने ज़ार होता है 24 8 टाइम्स x स्क्वायर प्लस, अगर आपको ये नहीं पता तो अब देखें 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा, ये 18 बन जाएगा और 3 6 ज़ार। अभी देख लेते हैं कि आया ये स्क्वायर बन रहे हैं या नहीं। देखें जी ये मेरे पास a का स्क्वायर आ गया और अभी ये 4 था तो मैं अंदर भी स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, ठीक है। इसके बाद प्लस 2a ये a आ गया और b। तो देखिए 2 4 ज़ार 8 और x स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। सो द आंसर इज़ 3। उसी तरह आप लिखेंगे, ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा, ये इसी तरह उतरता जाएगा। और ये किसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज़ योर आंसर। तो ये हमने यहाँ तक कर लिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दैट इज़ 12। तो यहाँ पर फिर से देखें 11 जो है वो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं, सो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 11 कितने ज़ार 22 होता है 2 ज़ार x प्लस 11 1 ज़ार 11 हो जाता है। तो 11 उसी तरह आप कर लें। ये किसका स्क्वायर है सिर्फ a का, ये 1 किसका स्क्वायर है 1 का ही स्क्वायर है, यानी कि ये b स्क्वायर हो गया प्लस 2a इस वक्त x और b इस वक्त क्या है 1 है आपके पास। 11 को एज इट इज़ लिखें,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ योर आंसर। ठीक है, आगे देख लें, आपके पास वो आ रहे हैं कॉमन ले लेकर 44 ये भी किसी का स्क्वायर नहीं, 11 भी किसी का स्क्वायर नहीं, तो लीस्ट वाला जो है हमने कॉमन ले, कम से कम वाला, तो कम से कम क्या है 11, तो देखिए हो भी जाएगा। 11 को कॉमन लिया, इसमें से आप ए स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 11 ए स्क्वायर आई हैव टेकन कॉमन। अच्छा, ए स्क्वायर अगर कॉमन नहीं भी लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, बट इस वक्त जब आप 11 कॉमन ले रहे हो तो साथ में आप ए भी ले लो तो मच बेटर। अब देखिए 11 कितने सर 44 होता है, ए 4 सर, ए जो है यहाँ पर 4 हैं ऊपर पावर, और 2 आपने बाहर निकालने, अंदर कितने रहेंगे 2 ही रह जाएंगे, माइनस, फिर 11 कितने सर 44 होता है 4 सर, 3 ए हैं, 2 आप बाहर ले चुके हो, 1 रह जाएगा, और बी तो था ही नहीं बाहर, प्लस 11 आप बाहर ले चुके हो, 11 कितने सर 11 होगा 1 टाइम, ए स्क्वायर भी आप बाहर ले चुके हो, तो बी कितना है बी स्क्वायर। अच्छा, मैंने यहाँ पर 1 नहीं लिखा, खुद ही मैंने छोड़ दिया, इसलिए कि कोफिशेंट 1 ना भी लिखें तो काम चलेगा। अब 11 ए स्क्वायर तो इसी तरह बाहर आ जाएगा। अब ये देखें जी, ये 2a का होल स्क्वायर प्लस दिस इज स्क्वायर ऑफ बी, और ये b ही है, और माइनस 2a है आपके पास 2a, और b क्या है सिंपल b है। चले जी, 11 ए स्क्वायर और आ जाएगा 2a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ योर आंसर। ठीक है, माइनस का फार्मूला था, सो आई हैव पुट द माइनस साइन विद इट। यहाँ पर देखें, फिर उसी तरह a का स्क्वायर तो ये आ जाएगा, बट यहाँ पर 4 पावर है तो 2 आ जाएगा, प्लस ये कितना है 8b का होल स्क्वायर प्लस 2a, ये आ गया a, और b कितना है 8b, तो a का स्क्वायर प्लस इंटू बी होल स्क्वायर इज़ योर आंसर। चलें जी, वी हैव डन 1 अगेन, कुछ भी ना हो तो 1, इसको देख लें, प्लस 2, ये क्या आएगा b का स्क्वायर, कैसे देखें 2 आ गया, एक्स वाई जेड तो स्क्वायर ही है, तो मैंने इस पे होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2, a कितना है 1, b इस वक्त कितना है 2xy z, तो देखिए 1 माइनस 2xyz होल स्क्वायर इज़ योर आंसर। वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 15। नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वो ये है कि जब आपने किसी चीज़ का स्क्वायर लेना है तो ऑब्वियसली वो स्क्वायर बनना चाहिए। अब x देखें, x ऐसा नंबर है, ऐसा वेरिएबल है जो क्यूब की फॉर्म में है, तो दिस इज़ नॉट स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, तो दैट्स मीन कि x कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। आगे 1 भी जो है y की पावर 1 है, यानी कि y 1 है, तो ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं। सो आई एम गोना टेक x एंड y एज कॉमन, और यहाँ पर भी वैसे भी आप देख लें, ये क्यूब है स्क्वायर x, और ये स्क्वायर में है, और ये y x जो है वो 1 में है, y 1 में है, y 2 में है, y 3 में। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी जहाँ पर कॉमन लेना था तो वहाँ पर ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने जो कम से कम पावर वाला जो वेरिएबल होना है वो कॉमन लेना है। लाइक x तो कॉमन है, बट 3, 2 या 1 कॉमन है, तो कम से कम कितना है 1 पावर के साथ तो 1 कॉमन। y कॉमन तो है, लेकिन कितने y कॉमन लेने हैं 1 कॉमन लेना है। ठीक है, तो व्हाट इज़ लेफ्ट 16, 3 x थे, 1 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गए, y 1 का 1 ही रहेगा, माइनस आप 40 को एज इट इज़ लिखें, एक्स वाई 1 1 बाहर आ गया है, यहाँ पर 2 थे, 1 1 अंदर आ जाएगा, प्लस 25 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 एक्स है दैट इज़ ऑलरेडी आउटसाइड, 3 वाई है, 1 बाहर है, तो 2 विल बी लेफ्ट। ठीक है, इसको आप यूँ करें, नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, अब देखें जी, उसी तरह हम अपने 4x, ये a का स्क्वायर आ गया, ये कितने का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर आपके पास आ गया, तो ये आपके पास होल आ गया, माइनस 2a एंड व्हाट इज़ b 5, तो देखिए 2 4s are 8, 8 5s are 40, एक्स वाई उसी तरह, तो आ गया एक्स वाई, और ये आ जाएगा 4x प्लस, सॉरी माइनस है, क्यों माइनस है क्योंकि ये फार्मूला का माइनस है, 5y whole square is your answer. So we have done up to 16 question of question number 1, 16 parts कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।